सतवीर राजेश खोईवाल ने हैदराबाद में सम्मान प्राप्त कर बूंदी में लौटकर एक नई पहचान बनाई है। उनकी उत्कृष्टता और समर्पण ने उन्हें न केवल सम्मानित किया, बल्कि रीति नीति में भी एक नया उदाहरण पेश किया। उनके स्वागत के लिए बूंदी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हर्ष और उल्लास का माहौल था। स्वागत समारोह में स्थानीय लोगों ने विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के रंग बिखेरे। लोगों ने राजेश की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हुए सम्मानित करने के लिए तालियों से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजेश को यह मान्यता उनके कठिन परिश्रम और सामाजिक कार्यों के लिए मिली है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं, जिससे आगे की पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलता है। यह समारोह नहीं केवल एक स्वागत है, बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा है। गिने चुने व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे, उनमें से हमारे राजस्थान के राजेश जी खोईवाल और उनके साथी वहाँ सम्मान के लिए पहुँचे। राजेश जी ने राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे बूंदी वासियों का गर्व से सीना चौड़ा किया है। हम सभी उनकी उन्नति और आगे जाके ये हम सब प्रयासरत हैं, उनके भविष्य की उज्ज्वल कामना करें। जय हिंद, जय भारत। बोलो तो भैया आओ साहब बढ़िया ना पूरा एंडी करके बोल रहे हो। इल्ला तो बताओ स्टार्ट। आज हमारे बूंदी जिले के राष्ट्रीय मानव सेवा समिति के अध्यक्ष भाई साहब राजेश जी खोईवाल, उनका आज जोरदार से बूंदी की तरह पे स्वागत किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने बूंदी जो राजस्थान का एक छोटा सा जिला है, उनका पूरे भारत में गर्व से नाम रोशन किया है रक्तदान के क्षेत्र में और समाज की सेवा में। राजेश जी भाई साहब हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, अपने बूंदी जिले के छोटे से परिवार से निकले हुए ऐसे समाज सेवक हैं, जिन्होंने बिना किसी निस्वार्थ सेवा करते हुए आज अपने पूरे भारत के अंदर अपने बूंदी जिले का नाम रोशन किया है। जिन्होंने बिना किसी निस्वार्थ हमेशा प्रत्येक कोई सा भी गरीब इंसान हो, चाहे वो असहाय व्यक्ति हो, कोई सा भी व्यक्ति हो, उनके लिए इन्होंने 24 घंटे हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते उसकी सेवा की है। उसी को देखते हुए और हमेशा 24 घंटे इन्होंने रक्तदान के क्षेत्र में हमेशा सेवा दी है। जब किसी भी गरीब व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो बूंदी जिले में एक ही नाम है, राजेश जी खोईवाल। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले राजेश जी खोईवाल को ढूंढा जाता है और 1 मिनट में बिना किसी समय बिना किसी देरी किए हुए उनको रक्त की आवश्यकता को पूरी करते हैं। वो है हमारे राजेश जी भाई साहब। और इसी को देखते हुए अपने भारत के एक शहर है जाना माना बड़ा सा हैदराबाद, वहाँ पूरे भारत में 200 व्यक्तियों को चुना गया था। उनमें से अपने बूंदी जिले के राजेश जी भाई साहब भी थे, जिनको हैदराबाद में बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मानित किया गया। आज उसी को देखते हुए हमारे बूंदी जिले के छोटे से सभी मानव सेवा समिति के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी भाई साहब का सम्मान समारोह रखा गया है और उनका स्वागत किया गया है। सभी ने अच्छे से माला बनाकर मुँह मीठा करवाकर आज राजेश जी भाई साहब का स्वागत किया है बूंदी की तरह पर। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने राजेश जी भाई साहब को सभी सपोर्ट करो और इनको एक अच्छा व्यक्ति के रूप में, अच्छे से लीडर के रूप में चुनो और अपने पूरे बूंदी जिले को एक साथ लेकर चलने के इनका जो सपना है उसको पूरा करो। और यही नहीं, हमेशा जब कोई व्यक्ति बूंदी में अगर कोई असहाय व्यक्ति या कोई अनाथ बच्चा या अनाथ कोई भी अगर महिला दिखती है इनको, तो सबसे पहले उसको अपनी माँ समझकर या अपना भाई समझकर, अपना छोटा भाई समझकर निस्वार्थ उनको सेवा करते हुए उनको आश्रय में भेजने की कृपा करते हैं, उनको सही स्थान पर पहुँचाते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करवाते हैं। इसी को देखते हुए राजेश भाई साहब मानव सेवा समिति की तरफ से इनका बहुत आभार करते हैं और अच्छा सा अपने
राजस्थान में नहीं, भारत के जहाँ भी जाने माने नाम है प्रतिभा सम्मान समारोह इसका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की पावन धरा पर 18 जनवरी 2026 को जिंदगी फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था एवं पूरे भारतवर्ष के रक्तदाताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतवर्ष से रक्तदाता वहां पहुंचे थे। ब्लड मोटिवेटर को वहां इन्वाइट किया गया था, जहां पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 389 यूनिट रक्त संग्रह हुआ था और भारतवर्ष से पहुँचे युवाओं ने, रक्तवीरों ने वहाँ पर रक्तदान किया था। वहाँ पर शिविर में रक्तदान होने वाला रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए काम आया, उनका जीवन बचाने के लिए काम आया। एक बहुत ही पुनीत कार्य वहाँ पर हमारे मारवाड़ी युवा मंच के कैलाश जी प्रजापति और जिंदगी फाउंडेशन के प्रेम जी कछवा द्वारा आयोजित किया गया था। उनकी पूरी टीम की तरफ से बहुत ही अच्छा वहाँ पर आयोजन किया गया था। वहाँ पर बूंदी से मानव सेवा समिति की तरफ से मुझे भी सम्मान के लिए वहाँ पर इन्वाइट किया गया था। जब हम हैदराबाद पहुँचे तो मुझे जाते वहाँ सूचना मिली कि एक बहुत ही गरीब मरीज को AIG हॉस्पिटल में रक्त की जरूरत थी। बी पॉजिटिव रक्त वहाँ मिल नहीं रहा था क्योंकि रक्त शॉर्ट था, इसीलिए वहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। जिसकी सूचना पर मनोज जी जैन ने मुझे फ़ोन किया तो मैं वहाँ AIG हॉस्पिटल में पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि वाकई में बहुत गरीब था और ज़रूरतमंद मरीज था, वहाँ एक बी पॉजिटिव ब्लड था नहीं। जाते मैंने अपना डोनेशन 75वां डोनेशन वहाँ पे रक्तदान किया और रक्तदान कर उस मरीज का जीवन बचाया। इसके बाद वहाँ पर जो आयोजन हुआ वो वाकई में बहुत ही भव्य आयोजन था। जितने भी रक्तदाता वहाँ पहुँचे थे 12 वर्ष से सभी खुश हुए और रक्तदान करके वहाँ पर जो सिकल सेल सोसाइटी है थैलेसीमिया ब्लड सेंटर, वहाँ पर लगभग 4400 से अधिक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे एडमिट है, जिनका निःशुल्क निस्वार्थ वहाँ पर उपचार होता है। उन सब बच्चों से हम मिले, उनके दर्द को हमने जाना, देखा कि वाकई में कितने पीड़ित उनके बच्चे हैं, उनके परिजन हैं कि हर 15 दिन में बच्चे को रक्त चढ़ता है। उन बच्चों की उम्र किसी की 5 साल है, किसी की 3 साल है, बहुत ही मासूम बच्चे, उनको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ना। जैसे हम पौधे को पानी देकर सींचते हैं और बड़ा करते हैं, उसी प्रकार उन बच्चों को, मासूम बच्चों को हर 15 दिन में रक्त चढ़ाकर और उनको बड़ा किया जाता है, उनका पालन किया जाता है, तभी वो बढ़ते हैं, अन्यथा उनको मौत उनके नज़दीक आ जाती है, उनको ब्लड नहीं मिलता समय। तो हमने वहाँ पर जाकर डोनेशन किया उन बच्चों के लिए और ये बहुत अच्छा जिंदगी फाउंडेशन और मारवाड़ी युवा मंच द्वारा हैदराबाद में किया जा रहा है। और वहाँ पे थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी सेंटर द्वारा पूरे भारतवर्ष के जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं उनका निःशुल्क उपचार वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी वहाँ पर बच्चों का निःशुल्क होता है। तो मैं तो भारतवर्ष के जो भी थैलेसीमिया बच्चे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उचित उपचार के लिए, स्थायी समाधान के लिए हैदराबाद जाएँ और बच्चों को वहाँ पर दिखाएँ। वाकई में कि बहुत उन बच्चों से मिलकर आँख में आंसू आ गए कि कितने दर्द भरे जीवन को जी रहे हैं। उनकी मात्र उम्र भी 20 से 25 साल होती है, लेकिन 20-25 साल के बीच का जो दौर होता है उस दौर में उनको हर 15 दिन में ब्लड चलना होता है। और वो ब्लड कहाँ से आता है? जब हम जैसे युवा रक्तदान करेंगे तभी उनका जीवन आगे बढ़ेगा, आगे उनका जीवन दान मिलेगा, अन्यथा उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है। कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 10 साल की उम्र में अपना जीवन पूरा कर लेता है। लेकिन अगर हम नियमित रक्तदान करते हैं तो 20-25 साल तक आराम से जीवन वो बच्चे जी लेते हैं, उनका परिवार भी खुश रहता है और खुशी अपने काम धाम भी कर लेते हैं। और आप जानते हो कि रक्त न तो मशीनों में बनता है, ना कोई पेड़ पे उगता है, ना कोई प्लांट है, ना कोई फैक्ट्री है, ना दुकानों में मिलता है। यह तो युवाओं की सिराओं से हम लोग रक्तदान करेंगे तभी ये रक्त मिलेगा। और रक्त जब निकलता है तो संजीवनी बनकर जो गंभीर बीमार है या थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं जो रक्त जरूरत है, संजीवनी बनकर उनका जीवन बचाने का काम करता है। तो सभी जो नवयुवाओं से ये कहना चाहता हूँ मैं कि समय समय पर हर 3 माह में एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो आप भी रक्तदान करिए। रक्तदान करने से जो भ्रांतियाँ लोग फैलाते हैं कि कमजोरी आती है, सब कुछ भी नहीं है। 75 बार मैं डोनेशन कर चुका हूँ। और जब मैंने हैदराबाद में रक्तदान करने के लिए भी जाँच कराई, वहाँ पर रक्तदान करने से पहले जाँच होती चली, जाँच कराए तो 15 पॉइंट तो हीमोग्लोबिन आया, 3,33,000 प्लेटलेट्स आई। तो वो भी कहते हैं यार आप इतना डोनेशन करवाए, इतना ब्लड। तो ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती, ब्लड देने से ब्लड बढ़ता है, नए सेल्स बनते हैं और नया स्वस्थ नया ब्लड बढ़ेगा तो आपने शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप नियमित रक्तदान करते हो तो आपको कई प्रकार की जांचें भी निःशुल्क हो जाती है, जिससे आपको पता लगे कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं पनप रही, उसका भी आपको पता लग जाता है। इसलिए समय समय पर नियमित रक्तदान करें, खुद की भी जाँच को परख ले। और एक पुण्य का काम है रक्तदान महादान, क्योंकि कोई अन्नदान करता है वो अन्नदाता, कोई धन दाता, लेकिन जो रक्तदान करता है वो जीवनदाता कहलाता है। इसलिए नियमित 3 माह में रक्तदान करें और जीवनदाता बने। एक आपके द्वारा एक बार किया गया रक्तदान 3 व्यक्तियों के जीवन बचाता है, किसी की RDP, किसी की प्लेटलेट, किसी की ब्लड सेल चढ़ती है। तो वाकई में इससे पुनीत कार्य कोई नहीं है। मैं सभी से फिर कहना चाहता हूँ, जो भी आप छात्र के बच्चे हैं, आप भी बड़े होकर नियमित रक्तदान की उम्र पूर्ण करो, तो नियमित रक्तदान करो। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, इससे बहुत ही पुनीत कार्य है। उसका प्रतिफल, इसका जो पुण्य का लाभ है, ये आपको इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। ये पुण्य का लाभ आपके साथ ही करता है, आपके कर्म अच्छे हैं
क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं है रक्तदान के लिए, और इससे बड़ा पुण्य नहीं है। ये पुण्य आप करोगे, इसका प्रतिफल आपको किसी न किसी कहीं ना कहीं रूप में जरूर मिलेगा। इसलिए सभी से निवेदन है, हर 3 माह में नियमित रक्तदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। एक प्रेरणा स्रोत है 75वां रक्तदान, जबकि कई युवाओं की भ्रांति है या फैली हुई है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, शरीर कमज़ोर होता है। ऐसा सिर्फ ये भ्रांतियाँ ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर और स्वस्थ होता है, शरीर में एक एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। इसी के साथ ही मैं जो हमारे हिंदुस्तान एक्सप्रेस के संपादक जी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि युवाओं को संबोधित करते हुए रक्तदान के क्षेत्र में कैसे युवा आगे आएँ, इसके लिए प्रकाश डालें। वो सब युवाओं को हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए, उससे कोई कमजोरी नहीं आती है। राजेश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो बूंदी का नाम हैदराबाद में रोशन किया है, तो ब्लड हमेशा हर व्यक्ति देता है। इसी आशा के साथ मानव सेवा समिति के शहर अध्यक्ष सूरज जी राठौर युवाओं को संबोधित करें। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे राजेश जी भाई साहब मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैदराबाद की धरती पे सम्मान हुए हैं, यह बूंदी वासियों को बहुत गर्व की बात है, और ऐसा गर्व हमने कभी भी नहीं देखा। जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 75वां रक्तदान किया है इन्होंने वहाँ जाकर। ये एक हमारे बूंदी शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छा संदेश युवाओं को दिया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हर 3 महीने में रक्तदान करें। रक्तदान से कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में नहीं फैलेगी। रक्तदान से सारी बीमारियाँ आपके शरीर की खत्म हो जाएगी। हर 3 महीने में रक्तदान करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे छोटे भाई नरेश कोइवाल हैदराबाद से बूंदी फ्लाइट से आए और समाज का नाम रोशन करते हुए, परिवार का नाम रोशन करते हुए तहे दिल से मैं चलो दुकान माता जी हाथ लगा लेना फिर सब आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये परिवार और समाज का नाम रोशन करने के लिए और हमारे मामा जी का आशीर्वाद और स्वागत। जल्दी देना, आगे बढ़ो, परिवार का नाम रोशन करो, खूब तरक्की करो। एक वाला खाड़ मामा वीडियो चालू वीडियो